हेलो व्यूअर्स, दिस इज आर के आजाद, पिशावर का पठान, राज खरा हिंदुस्तान, मोहम्मद यूसुफ खान, दिलीप कुमार, जो हिंदुस्तान की एक अजीम हस्ती, न सिर्फ एक वो महान कलाकार थे बल्कि कई तंजीमों से वाबिस्ता थे। वो अदब, सकाफत, फलाही व समाजी कामों को बिना किसी तशहीर के अंजाम दिया करते थे। उनमें कौम और मिल्लत और वतन के लिए जज्बा मोहब्बत कूट कूट कर भरा हुआ था। वो न सिर्फ हिंदुस्तान आज का तारीखी दिन बल्कि बड़े सगीर की एक अजीम हस्ती थी और मोहब्बत की फतह का दिन, जिन्होंने हिंदुस्तान में अपने कारनामे अंजाम दिए और सारी दुनिया में और उन शहीदों की मां बॉलीवुड मुबारकबाद को देता शोहरत बख्शी, बल्कि दुनिया तो उनको और मोहब्बत बॉलीवुड का बाप कहती है, अपनी जाने क्योंकि पिशावर के ही ये पठान थे जिन्होंने बॉलीवुड को नाम दिया, शोहरत दी, मुकाम दिया और सारी दुनिया में उसका नाम किया। दुनिया में ना सिर्फ अदब देना बल्कि दौलत वो लिखते भी थे और शेर व शायरी भी बोलते थे। कई अजीम शान मुशायरों को उन्होंने मुखातिब भी किया। उनके हिंदुस्तान के तमाम सियासी जमातों के आला कायदीन से अच्छे और करीबी रवाबित थे। उन्होंने बॉलीवुड को कौमी यकजहती, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के तौर पर एक मिसाल बनाने के लिए अजीम शान खिदमत अंजाम दिए। मैं उस अजीम हस्ती से सिर्फ 2 बार मुलाकात करा हूं, क्योंकि उनसे मिलने की ख्वाहिश किसको नहीं रही थी। जब मैं 2004 या 5 में अमेरिका से आया, बॉम्बे उतरा, तो वहां पे तूफानी बारिश थी, पूरे मुल्क में बारिश थी, एयरपोर्ट पानी से भर चुका था और हैदराबाद के लिए फ्लाइट नहीं थे, तौक़ुफ़ करना पड़ा। उसी वक्त मेरे बम्बई के कुछ दोस्त आए, मिले और हम जो सो दूसरे दिन जाकर शहंशाह बॉलीवुड उनके रिहाइशगाह पल हिल गए, उनसे मुलाकात किए। वो बहुत ही शफीकाना अंदाज में मिलते और बात करते। मैं उनको याद दिलाया कि 90 के दहे में भी मैं आपसे मिलने आया था और ये मेरे सारे दोस्त थे उस वक्त भी, जो सो जब मैं अब्रॉड को जाने के लिए यहाँ पे बम्बई में रुका था। और वो वाक़या मुझे आज भी याद है कि मेरे दोस्त आपसे मेरा तारुफ करा रहे थे कि ये हैदराबाद के हैं और इनके दादा भी पिशावरी थे। तो आप हमारे दोस्तों को उसी वक्त रुका के आपने ये बरजस्ता ये कहा था, ये कहने की क्या बात है, देखने से ही मालूम होता है कि ये पठान है। तो उतनी बड़ी हस्ती और उतना पुरखलूस अंदाज बात करने का वो मैं बहुत कम लोगों में देखा। उनकी शख्सियत और उनकी मुलाकात के जो नखुश थे वो आज भी अनमिट है। उन्होंने बहुत ही हमको अच्छे अंदाज में बात की। जो पहली मुलाकात थी, उनसे दरियाफ्त किया हमसे कि किस सिलसिले में आए, तो मैंने कहा कि हम विराट को जा रहा हूँ, मैं इसी सिलसिले में आया था, तौक़ुफ़ था, आपसे मिलने की ख्वाहिश थी। सो मेरे दोस्त हैं यहाँ पे बम्बई में रहते हैं, उन्होंने आप पास आने लेके आए और आपसे मुलाकात हो गई, मेरी एक ख्वाहिश हो गई। तो ऐसी अजीम हस्ती जो अपने आप को कभी बहुत गुरूर या तकब्बुर की बात नहीं करते और बहुत ही मुखलिसाना अंदाज में बात करते, शफीकाना अंदाज में बात करते और हमसे भी बहुत अच्छी बात की, तवाज़े की और हमारे लिए भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। तो ये अजीम हस्ती आज हिंदुस्तान में अपने बेहतरीन खिदमत को छोड़ कर गई है। यहाँ की जनरेशन को एक सबक बता कर गई है कि हम ये मुल्क को, जैसा हमने बॉलीवुड को कौमी यकजहती का एक नमूना बना कर रखा था, आप भी इस मुल्क को वैसे ही बना के रखो। मजहब की तफरीक मत बनाओ। ये शहंशाह जज्बात मोहम्मद यूसुफ खान के तासुरात थे, उनके ख्यालात थे जो हमेशा याद रखे जाएंगे। उनकी हस्ती, उन्होंने कई अवार्ड लिए, अनगिनत अवार्ड लिए, बम्बई के शरीफ भी रह चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर भी थे
اور نہ صرف ہمارا ملک نے ان کو انگنت ایوارڈ دیے بلکہ دوسرے ممالک بھی دنیا کے ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ ایوارڈ سے نوازا، کیونکہ اس ایسی شخصیت کے حامل تھے جو اس ایسے ایوارڈوں کے جو مستحق تھے، جنہوں نے بہترین اعلیٰ خدمات انجام دیے۔ ان کو صرف ایک فلم انڈسٹری کے ایک کلاکار کے طور پر نہیں بلکہ عظیم ہستی کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ اور جو انہوں نے بمبئی بالی ووڈ میں جو پٹھانوں کا سکہ انہوں نے جو جمایا تھا، اور آج بھی پٹھانوں کا اس سلسلے کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اب نئی جو جنریشن ہے پٹھانوں کی، ان کا یہ کام ہے کہ ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو سرپرست تھے، جو ہندوستان کی جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا پشاور سے آئے اور یہاں کے بالی ووڈ میں انہوں نے اپنے بہترین خدمات انجام دیے اور کسی تفریق کو قائم نہیں رکھا، کسی مذہبی منافرت کو پھیلنے پھولنے نہیں دیا، بلکہ سب مل کر ایک خاندان ایک گھر کی طرح رہتے تھے۔ پورے لوگوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے اور قومی یکجہتی کا ایک گہوارہ بنا کر رکھا تھا۔ تو نئی جو جنریشن ہے، نئی جو پٹھان قوم ہے اب اس وقت انڈسٹری میں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ سبق کو یاد رکھے اور ان کے نقش قدم پر چل کر بالی ووڈ کو بھی شہنشاہ جذبات محمد یوسف خان کی طرح اسی طرح ایک امن کا گہوارہ، قومی یکجہتی کا گہوارہ بنا کے رکھے، جو ہمارے دیش کی بنیاد ہے، جو ہمارے دیش کی قدیم تہذیب ہے، اس کو ہم کو قائم رکھنا پڑے گا۔ ایسے عظیم ہستیاں بہت کم پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے دیش کے لیے، قومی یکجہتی کے لیے، فلاحی، سماجی و بھلائی کئی کاموں کو بنا تشہیر کے انجام دیا۔ میں ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں۔